हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 फिजिक्स का नया ब्लूप्रिंट। ठीक है, अभी आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें आप तैयारी करेंगे एग्ज़ाम का, तो ब्लूप्रिंट के आधार पे आप तैयारी करेंगे तो कम से कम मेहनत करके अधिक से अधिक नंबर आप ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको जब भी तैयारी करेंगे फिजिक्स का तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोगों को पता है कि मैक्सिमम मार्क जो होता है फिजिक्स का वो होता है 70, जिसमें कुल 26 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक जो होता है सेक्शन ए, इसमें जो है 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। उसके पश्चात सेक्शन बी जो होता है वह क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक होता है। प्रत्येक क्वेश्चन में 2 नंबर रहते हैं। उसके पश्चात सेक्शन सी होता है जो क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक। ठीक है, तो 22 तक जो क्वेश्चन होते हैं उसमें प्रत्येक में 3 नंबर होते हैं, कुल 12 प्रश्न होते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो 23 होता है 23, वो होता है मूल्य आधारित प्रश्न जो 4 नंबर का आता है जी। केवल एक ही क्वेश्चन होता है मूल्य आधारित प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23 जो 4 नंबर का आता है। और उसके पश्चात जो अगला सेक्शन होता है वह होता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 ये 5 नंबर का पूछा जाता है। क्लियर? तो इस प्रकार से कुल 26 क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम मार्क होता है थ्योरी का वो होता है 70। ठीक है, तो ये जो आपका कुल 26 प्रश्न होते हैं वो कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं तथा प्रत्येक चैप्टर से कितना अंक निर्धारित है, यानी एग्जाम में कितने नंबर जो है किस चैप्टर से आएगा। चलिए हम लोग डिटेल में इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं हम लोग चैप्टर फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी। इसके अंतर्गत 1 और 2 अध्याय है। पहला अध्याय है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और सेकेंड चैप्टर है आपका स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इस यूनिट से जो है कुल 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, कुल कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? 8 नंबर का, और प्रश्नों की संख्या रहता है 3, यानी फर्स्ट यूनिट से कुल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल 8 नंबर का, जिसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न जो रहता है 1 नंबर का वो 1 क्वेश्चन आएगा, और 2 नंबर का जो क्वेश्चन रहता है लघु उत्तरीय वो भी 1 नंबर का आएगा, और यहां से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो रहता है 5 नंबर का वो 1 आएगा। इस प्रकार से कुल 3 प्रश्न आएंगे जी। ठीक है, और कुल अंक कितना है? 8। तो इस प्रकार से देखिए इसमें आपका 2 नंबर रहेगा 1 क्वेश्चन, 2 और 1 3, और 5 नंबर का 1 क्वेश्चन, तो 5 और 3 8 नंबर का क्वेश्चन आपका फर्स्ट यूनिट से आएगा। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं सेकेंड यूनिट विद्युत धारा, जिसके अंतर्गत अध्याय 3 आता है विद्युत धारा। इस यूनिट में कुल 7 नंबर का क्वेश्चन आता है और कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? इस यूनिट से 3 प्रश्न पूछा जाएगा। कौन कौन से देखते हैं। यहां से आपका जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन रहता है लघु उत्तरीय वो 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 2 दूना 4 नंबर का यहां से आएगा, और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो 4 और 3 7 नंबर का, इस प्रकार से 3 क्वेश्चन इस यूनिट से पूछा जाता है। क्लियर? तो इस बातों को ध्यान में रख के आपको एग्जाम की तैयारी करना है, तो कम मेहनत करके आप अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड यूनिट लेते हैं चुंबकत्व तथा धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसके अंतर्गत 2 चैप्टर आते हैं। अध्याय 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व और अध्याय 5 चुंबकत्व तथा द्रव्य। यहां से कुल 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा और केवल 2 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। एक होता है लघु उत्तरीय 3 नंबर का 1 क्वेश्चन, और दीर्घ उत्तरीय जो है 5 नंबर का 1 क्वेश्चन, तो 5 और 3 8 नंबर का कुल 2 क्वेश्चन जो है इस यूनिट से पूछा जाता है। अगला देख लेते हैं हम लोग यूनिट 4 विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। इसके अंतर्गत 2 चैप्टर हैं। अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण और अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा। इस यूनिट से भी कुल 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और कुल कितने प्रश्न पूछेंगे? 3 नंबर का यहां से पूछा जाएगा, जिसमें 1 नंबर का जो अति लघुत्तरीय प्रश्न रहता है 1 क्वेश्चन 1 नंबर का, 3 नंबर का जो आपका लघुत्तरीय क्वेश्चन रहता है वो 1, तो कितना हो गया? 3 और 1 4। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए जिस बात की हम लोग चर्चा कर रहे थे, मूल्य आधारित प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, जो आपके पूरे 26 रहता है उसमें से केवल एक क्वेश्चन आता है मूल्य आधारित प्रश्न, वो 4 नंबर का, वो आएगा आपका इसी यूनिट से। इस बात को याद रखिएगा। आप मूल्य आधारित प्रश्न की तैयारी करेंगे तो आपको इसी यूनिट से करना है जी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा से। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए आपका 4, 3, 7 और ये 8, तो इस प्रकार से 8 नंबर का क्वेश्चन जो है कुल 3 प्रश्न चैप्टर 6 एवं 7 दोनों मिलाकर आएगा यूनिट 4 से। अगला देख लेते हैं हम लोग यूनिट 5, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसके अंतर्गत केवल एक चैप्टर है आपका अध्याय 8 विद्युत चुंबकीय तरंगे। यहां से केवल 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और केवल एक क्वेश्चन आएगा आपका, देखिए 3 नंबर का लघु उत्तरीय। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग यूनिट 6, प्रकाशिकी ऑप्टिक्स। इसके अंतर्गत 2 अध्याय है, अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिकी यंत्र और अध्याय 10 तरंग प्रकाशिकी। इसके अंतर्गत देखिए अधिकतम 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और सबसे ज्यादा 5 क्वेश्चन यहां से आएगा जी, जिसमें 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन, 3 नंबर वाला 2 क्वेश्चन और दीर्घ उत्तरीय 5 नंबर का 1 क्वेश्चन। क्लियर? तो इस प्रकार से 5 और ये 2 क्वेश्चन 3 नंबर का 6 हो जाएगा, 6 और 5 11 और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन 11 और 2 13 और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन 14। तो इस प्रकार से इस यूनिट से कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 14 नंबर का। क्लियर? इसके बाद देखेंगे हम लोग यूनिट 7, विकिरण तथा द्रव्य की द्वित प्रकृति। इसके अंतर्गत आता है आपका अध्याय 11 विकिरण तथा द्रव्य की द्वित प्रकृति। इसके अंतर्गत अधिकतम 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और कुल 2 प्रश्न आएंगे जी। यहां से 1 नंबर का आएगा अति लघु उत्तरीय 1 क्वेश्चन और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा, तो 3 और 1 4 नंबर का यहां से कुल 2 प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद यूनिट 8 देख लेते हैं, परमाणु एवं नाभिक। इसके अंतर्गत 2 अध्याय आते हैं, अध्याय 12 परमाणु और अध्याय 13 नाभिक। यहां से इस यूनिट से कुल 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा और कुल कितने प्रश्न आएंगे? 2 क्वेश्चन आएगा यहां से। ठीक है, और कौन से होंगे? 3 नंबर का 2 क्वेश्चन लघु उत्तरीय। इस प्रकार से कुल 6 नंबर का इस यूनिट से पूछा जाएगा। क्लियर? इसके बाद यूनिट 9 देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। इसके अंतर्गत एक चैप्टर आता है अध्याय 14 अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ। इसके अंतर्गत कुल 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा और कुल 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा 1 क्वेश्चन और उसके पश्चात जो है 3 नंबर वाला 2 क्वेश्चन रहेगा, तो 3 दूने 6 और 1 7 नंबर का क्वेश्चन कुल 3 प्रश्न इस यूनिट से पूछा जाता है। इसके बाद लास्ट यूनिट आता है आपका संचार व्यवस्था, जिसके अंतर्गत अध्याय 15 संचार व्यवस्था जो रहता है, इस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा और कितना होगा? कुल 2 क्वेश्चन रहेगा, एक 2 नंबर वाला क्वेश्चन और एक 3 नंबर वाला, तो 3 और 2 5 नंबर का क्वेश्चन कुल 2 प्रश्न पूछा जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से देखते हैं कुल जो है आपका मैक्सिमम मार्क होता है थ्योरी का 70, जिसमें 1 नंबर का जो क्वेश्चन रहता है वो आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो रहता है कुल 10, 3 नंबर वाला अधिकतम सबसे ज्यादा रहता है, 3 नंबर के 12 क्वेश्चन होते हैं जी, 36 नंबर का। और मूल्य आधारित प्रश्न वाला जो क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 23 केवल 1 क्वेश्चन आता है 4 नंबर का। और 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 24, 25 और 26, 3 क्वेश्चन 5 नंबर का यानी 15 नंबर का यहाँ से। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल 26 क्वेश्चन आते हैं और कुल मैक्सिमम मार्क रहता है 70। तो कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से, ये अपने को ब्लूप्रिंट से प्राप्त होता है। तो इसी को ध्यान में रखकर आप एग्जाम की तैयारी करेंगे तो कम से कम टाइम पे कम से कम मेहनत करके आप अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का क्लास जो है हमारा समाप्त होता है। तो इन बातों को ध्यान में रखकर आप एग्जाम की तैयारी कीजिए। इसी प्रकार से फिजिक्स के और भी नॉलेज के लिए या लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको फास्ट प्राप्त हो सके। थैंक यू।